आई ब्रोक माई हैंड 2 टाइम्स। सो ये बात है आज से कुछ 10 साल 11 साल पुरानी बेसिकली एग्जैक्टली। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, चिलचिलाती धूप, हम पहाड़ों में, हाँ मैं पहाड़ी हूँ बेसिकली, तो हम पहाड़ों में गए थे नानी के घर। वो था आई गेस भीमताल। भीमताल, नो नो नो, इट वॉज लाइक समथिंग समथिंग, ओके। तो हम गए थे वहाँ पर। सो वहाँ पे हमारी, हम लेंगे, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर। नानी वन इज़ माय ओरिजिनल नानी, नानी टू इज़ एक नानी जिनके वहाँ हम जाते हैं क्योंकि गाँव में सब भाई बहन होते हैं, मतलब मानते सब ऐसे ही है। तो अब हम नानी टू के वहाँ पर हुआ था बछड़ा। तो बछड़े का बेसिकली भिगौता होता है, भिगौता भिगौता खाने हम गए थे नानी टू के वहाँ। तो नानी टू के वहाँ महिला मंडल है एक जगह पे बैठ करके, ऑब्वियसली देयर चिट चैट्स दे वर डूइंग, एंड हम लोग थे मतलब घर पे खेल रहे थे बच्चे लोग, एंड अंदर वही जो बछड़ा हुआ था उसका नामकरण वगैरह 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 वगैरह, बिकॉज बछड़े को हमारे वहाँ बहुत मानते हैं क्योंकि वो हल वल जोतने के काम आता है गाँव में। तो आपको अगर इफ़ यू आर पहाड़ी यू नो दिस। सो क्या कहते हैं, अब ये सब बातें चल रही थी। तो अब अचानक से मेरे को दिखी एक मोटी तगड़ी बाउंड्री जिसमें हम चढ़ सकते थे। मेरे खुराफाती माइंड ने बोला अगर मैं इस पे चढ़ करके ऐसे 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 चढ़ूँ तो। उस टाइम पे बाय द वे मैं 3rd क्लास में थी, फुद्दू सी भक्ता। सो बेसिकली अब मेरे चुल्ली तो मची कि ये करना है ये करना है ये करना है, तो मैं इवेंचुअली चढ़ गई उस पर। मेरी मम्मी ने मुझे देखा और उन्होंने बोला नीचे आ नीचे आ, तो शी वॉज ऑल्सो बिजी इन हर गॉसिप्स। तो मैं नीचे नहीं आई, एंड मैं ऐसे चलती रही चलती रही चलती रही, सब सही चल रहा था। फिर मैं उतरी, फिर मैं दोबारा चली, फिर मैं उतरी, फिर मैं दोबारा चली। बट जब मैं तीसरी चौथी बार उस पर चली तो मेरे को याद है मेरा पाँव ट्विस्ट कर गया, बिकॉज मैंने एक फैंसी चप्पल पहनी थी। उस फैंसी चप्पल की वजह से मेरा पाँव ट्विस्ट कर गया एंड आई फेल। उसकी वजह से मेरा ये वाला हैंड जो है वो डिसलोकेट हो गया। एंड जब वो डिसलोकेट हुआ तो बहुत ज़्यादा इट वाज लाइक पेनिंग पेनिंग पेनिंग, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मेरे नाना जी ने मेरे को लेटाया, उसमें हल्दी वल्दी कपड़ा उपड़ा लगाया। बट अगेन द प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम हेयर, बिकॉज वहाँ पे कोई भी अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फैसिलिटीज़ थी। तो हम वहाँ पे मतलब अपने हाथ को नहीं दिखा पाए। तो इसी वजह से हमें इमीडिएटली वहाँ से निकलना पड़ा हमारे घर की तरफ, जो कि था नैनीताल। तो हम नैनीताल की तरफ निकले इमीडिएटली उसके अगले दिन ही, जबकि हमको वहाँ पे और रुकना था। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ से निकले एंड देन हम हॉस्पिटल में गए। मेरे को आई हैव नो क्ल्यू, मेरे को ऐसे बुला के लाया गया था कि चलो चलो कुछ नहीं होगा, दवाई देंगे सही हो जाएगा। एंड वहाँ पर वो जो डॉक्टर जी बैठे थे उन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा, मैं क्या बताऊँ भाई, इतनी ज़ोर से मेरे अंदर के जो प्राण थे वो निकल चुके थे और मैं चिल्ला रही थी, आई वाज़ कंटिन्यूअसली क्राइंग, ये कर रही थी। एंड मेरी मदर जो थी वो ऑलरेडी चल जा चुकी थी। मेरे साथ मेरे दादाजी थे, थैंक्स टू दादाजी मेरा हाथ, तो उस टाइम पे मेरे हाथ में कोई भी ऐसा आर्क नहीं बना था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके 1 साल बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। वहाँ पे मेरा हाथ सही हो चुका था। उसके 1 साल बाद जब मैं 4th क्लास में थी, अब मैं 4th क्लास में थी, इतने अकल मेरे अंदर आ जानी चाहिए। नो 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 नो, उस टाइम मैं 2nd क्लास में थी, अब मैं 3rd क्लास में आई हूँ, सॉरी सॉरी, अब मैं 3rd क्लास में आई हूँ, ओके। नाउ आई एम इन 3rd स्टैंडर्ड। सो अब मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं अब काफ़ी बड़ी हूँ। उस टाइम पे मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, अब मैं बड़ी हूँ, मेरे पास दिमाग आ जाना चाहिए था, बट नहीं। दोपहर की एक चिलचिलाती धूप, सब कांड दोपहर में ही हुए हैं भाई। तो दोपहर की वो चिलचिलाती धूप, मेरे दादाजी ने बोला मुझसे कि आप सो जाओ, बट नहीं, मैं जाऊँगी मम्मी के पास। मम्मी मम्मी के साथ बकचोदी ठीक है, ओके। तो फिर मैं मम्मी के पास गई और मैं मम्मी को परेशान करने लग गई यूजुअली। और हमारे वहाँ होती है इतनी इतनी लंबी लंबी खिड़कियाँ, तो मैं खिड़की पे चढ़ी इवेंचुअली। वही मेरा खुरापाती माइंड 2 किलो का एडवेंचरस, जिसको एडवेंचर करना है सब जगह, तो मैं उस पर चढ़ी। एंड देन मैं वहीं पे ऐसे नॉर्मल खेल रही थी, वहाँ से मैं गिरी नहीं। फिर मैं दोबारा उतरी, फिर मैं दोबारा चढ़ी, फिर मैं दोबारा उतरी, फिर मैं दोबारा चढ़ी। फिर मम्मी ने बोला कि ये निकाल दे, फिर मैंने वो निकाल के मम्मी को दिया। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा था। बट वही फैंसी चप्पल जो मैंने 1 साल पहले पहनी थी वही मैंने पहन रखी थी, और वही उसी से मेरा पाँव ट्विस्ट हुआ और मैं गिर गई। वो फैंसी चप्पल, ओके। सो क्या कहते हैं, वो फैंसी चप्पल की वजह से मैं दोबारा यहाँ पे गिर गई। एंड गेस व्हाट, अब की बार हार्ट डीलोकलाइज नहीं हुआ था, वो पूरा फ्रैक्चर्ड था। एंड अगेन हमारे घर गांव में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि आज से 10 साल पुरानी बात है ये। हमको कहीं और जाना पड़ा एंड हम नैनीताल से अल्मोड़ा गए फॉर टू ऑपरेट माई हैंड। एंड वहाँ पे 3 महीने तक मैं थी, 3 महीने तक मैं घर में रेस्ट कर रही थी। वहाँ पे मैं 3 हफ्तों तक थी। 1 हफ्ते में मेरी कुछ सर्जरी वगैरह हुई एंड पापा वगैरह सब मिलने आए। सब कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बिकॉज मैं छोटी सी बच्ची थी यार, आई वॉज जस्ट अ किड। एंड जब मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ एंड उन्होंने ये गलत जॉइन कर दिया, सो दिस वजह से इसमें आर्क भी है अभी तक। एंड
अनफॉर्चुनेटली आई रिग्रेट दिस ऑल बिकॉज क्या कहते हैं इसके बाद मैं ना ही आर्म फोर्सेज में जा सकती हूँ, ना ही नेवी में जा सकती हूँ, ना ही मैं एयर फोर्सेज में जा सकती हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती बिकॉज आई एम फिजिकली अनफिट एंड इट वॉज यूज टू बी अ पार्ट ऑफ माई ड्रीम टू बी इन एन आर्मी, टू बी एन आर्मी ऑफिसर और जो भी स्टफ है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन डू इट। बट हाँ, फिर वहाँ से मेरे को मिली पूरे 3 महीने की छुट्टी और मेरे ना ही हाफ ईयरली हुए ना ही यूटी हुए एंड आई वॉज जस्ट चिलिंग दोज 3 महीने। एंड मैं लिटरली जो मेरे हाथ में पट्टी थी ना, उस पट्टी का मैं फ्लैक्स करती थी, ये देखो, और हाथ, मेरा हाथ छूट गया था, मेरा हाथ छूट गया था विदाउट नोइंग कि ये मेरे को फ्यूचर में कितना बड़ा मतलब वो करेगा। सो या, दिस वॉज माई स्टोरी कि मैं अपने हाथ, टूटे हुए हाथ का फ्लेक्स करा करती थी सो या, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई लिटल स्टोरी लाइन। सो या, आई होप लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, दिस भव्य जोशी बाय द वे।